हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। रेलवे एलपी सीवीटी 2 रिजल्ट्स के बाद स्कोर कार्ड जारी हो जाने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आरआरबी, सिलीगुड़ी, रांची, सिकंदराबाद, बिलासपुर और चंडीगढ़ बोर्ड में। इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कलर कोडिंग में देख सकते हैं, जो आरआरबी सिलीगुड़ी और रांची हैं ये ग्रीन जोन में आते हैं, और आरआरबी सिकंदराबाद और बिलासपुर जो हैं वो मॉडरेट जोन में आते हैं, जबकि आरआरबी चंडीगढ़ जो है वो रेड जोन में आता है। यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना है। कट ऑफ एनालिसिस से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एएलपी सीवीटी 3 साइको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर डेली लाइव 3:30 यानी दोपहर से 3:30 बजे साइको की लाइव क्लास होती है, जिसको आप ज्वाइन करके साइको एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सभी टाइप के बैटरी टेस्ट को किस तरीके से आसान मेथड से आपको उनको सॉल्व करना है ये बताया जाता है। साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगर आप साइको एग्ज़ाम्स में कोई भी डाउट है आपके पास, तो साइको से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ एनालिसिस की। सबसे पहले देखेंगे तो आरआरबी जो सिलीगुड़ी है वो ग्रीन जोन में आता है। यहाँ पर वैकेंसी भी कम है, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट का जो रिटेंशन था वो कम रहा। उन लोगों ने यहाँ पर कम ही फॉर्म फिलअप हुए, इस वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। जो रेड जोन में जो जोन आते हैं, बोर्ड आते हैं, वहाँ पर कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम सीवीटी फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट पर भी वैकेंसी है, जिसमें जो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही कट ऑफ है उन कैटेगरी के अंतर्गत। अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल के लिए जैसे 40% ही क्वालिफाइंग मार्क्स थे तो वही कट ऑफ रहा। ओबीसी के लिए 30 रहा, एससी के लिए भी 30 रहा और एसटी के लिए 25 रहा। ये पहले बार जब रिजल्ट आया था उसके कट ऑफ आपको बताए जा रहे हैं। हालांकि जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया था सीवीटी फर्स्ट का, उस पर तो फिर सभी बोर्ड में जितने भी जो भी कम्युनिटी थी, जो भी वहाँ पे कैटेगरी थी, उनके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे उस पर ही ले लिया गया था। लेकिन जो सीवीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया था, पहली बार आया था, वहाँ पे अगर आप कट ऑफ को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे डेटा निकल के आता है। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो आरआरबी सिलीगुड़ी में तो 270 वैकेंसी जनरल के लिए है, 144 ओबीसी के लिए है, एससी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 80 यानी 80 और एसटी के लिए 40 हैं। 8 गुना जो कैंडिडेट साइको एग्जाम्स के लिए जाने वाले हैं, जनरल कैटेगरी से वो जाएंगे 2160, ओबीसी से जाएंगे 1152, एससी से जाएंगे 640 और एसटी से जाएंगे 320। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट हो रहे हैं जो पार्ट ए के लिए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन वो पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो मेरिट में स्थान नहीं पा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, जनरल के लिए 40 से 50 के बीच हो सकता है, ओबीसी के लिए 35 से 40 के बीच हो सकता है, एससी के लिए ये 35 से 39 के बीच हो सकता है और एसटी के लिए 29 से 31 के बीच हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं अगर आप और उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी अगर आप पार कर रहे हो, तो भी आप सीवीटी 3 साइको एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर ये डेटा 10% जो पार्ट बी का है उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ये ज़्यादा हो, पार्ट बी में ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हों, तो फिर यहाँ पर उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही 8 गुना कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप जनरल में 40 प्लस, ओबीसी में 30 प्लस, एसटी में 30 प्लस और एससी में 25 प्लस मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं, तब भी आप साइको की उम्मीद रख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें इस बोर्ड में तो वो है 534, जिसके 8 गुना 4272 कैंडिडेट को साइको एग्जाम्स में शॉर्टलिस्ट किया जाना है। दूसरे नंबर पर जो ग्रीन जोन में बोर्ड आता है वो है आरआरबी रांची। रांची में अगर यहाँ पे देखा जाए तो कट ऑफ जो था वो जनरल और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहा था वो लगभग उनके क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही रहा था। पॉइंट में या 1-2 नंबर में यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन जो आप वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो ठीक ठाक वैकेंसी है। इस वजह से यहाँ पे ये बोर्ड ग्रीन जोन में आ जाता है।
सीवीटी फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ की अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो 40, ओबीसी के लिए 30 था, एससी के लिए यहाँ पे एनईसी आ रहा है, एनईसी मतलब नो एलिजिबल कैंडिडेट, तो ये वहाँ पे एनईसी था तो इसलिए यहाँ पे एनईसी ही रख दिया हमने। एसटी के लिए वो 29.77 था। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो जनरल के लिए 41 है, ओबीसी के लिए 30 है और एससी के लिए यहाँ पे ज़्यादा है 40 है जो कि, और एसटी के लिए यहाँ पर भी एनईसी लिख करके आया हुआ था। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो जनरल में 1017, ओबीसी में 553, एससी में अगर आप दोनों जो भी डिपार्टमेंट है उनको जोड़ेंगे तो 319 और एसटी में टोटल 142 वैकेंसी है। 8 गुना जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाना है, तो कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो जनरल के लिए जितनी पोस्ट हैं उतने के 8 गुना यानी 8,136 स्टूडेंट्स को, ओबीसी के लिए 4,424, एससी के लिए 2,552 और एसटी के 1,136 स्टूडेंट्स को यानी उन कैंडिडेट को साइको के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए ये यहाँ पर 47 से 50 हो सकता है, ओबीसी के लिए ये 36 से 40 हो सकता है, और अगर एससी की यहाँ पे बात की जाए तो एससी के लिए ये कट ऑफ लगभग 35 प्लस जा सकता है, और एसटी की बात की जाए तो ये लगभग 30 प्लस यहाँ पे जाने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से सीवीटी फर्स्ट का यहाँ पे कट ऑफ रहा था उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आरआरबी रांची की बात करें तो यहाँ पर 10 से 15 या हो सकता है 20% भी स्टूडेंट हों जो कि पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी हैं तब भी आप साइको के लिए उम्मीद रख सकते हैं। जैसे अगर जर्नल की बात करें तो 40 प्लस मार्क्स, ओबीसी में बात करें तो 30 प्लस मार्क्स, एससी में बात करें तो 30 प्लस और एसटी के लिए देखें तो 25 प्लस, अगर इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तब भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। बाकी जो रियल आंकड़ा होगा वो तो ऑफिशियल ही पता होगा कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में फेल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी इस जोन में है आरआरबी रांची में वो 2031 वैकेंसी है, और 8 गुना कैंडिडेट साइको में जाने वाले हैं तो वो है 16,248। आरआरबी रांची के बाद सिकंदराबाद ऐसा बोर्ड है जो कि मॉडरेट जोन में आता है। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ना तो ग्रीन जोन में है और ना ही काफ़ी टफ जोन में है। तो अगर यहाँ पे बात करें सीवीटी फर्स्ट स्टेज में जो कट ऑफ रहा था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जनरल के लिए यहाँ पे 48.68 था, ओबीसी के लिए यहाँ पे 44.58 था, एससी के लिए 36.57 और एसटी के लिए 33.22 यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में था। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी थी उसके लिए 49.56, ओबीसी के लिए 42.49, एससी के लिए 38.09 और एसटी के लिए 33.71, जो कि अगर देखा जाए तो ये बाकी बोर्ड से कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 1,565 वैकेंसी जनरल के लिए, 783 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 549 वैकेंसी एससी के लिए, 236 वैकेंसी एसटी के लिए। 8 गुना जो कैंडिडेट जाने हैं वो जनरल में जाएंगे 12,520, ओबीसी से जो जाने वाले हैं वो है 6,264, एससी से 4,392 और एसटी से 1,888 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट साइको एग्जाम्स के लिए किए जाने वाले हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि ये आरआरबी सिकंदराबाद है, वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन लेवल भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो जनरल के लिए 53 से 57 नंबर हो सकता है, ओबीसी के लिए 40 से 51 हो सकता है, एससी के लिए 40 से 45 और एसटी के लिए 35 से 40 यहाँ पे होने की संभावना है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो अगर आपके 45 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, ओबीसी में अगर आप हैं तो 35 प्लस और एससी में हैं तो 33 प्लस और एसटी में हैं तो 25 प्लस मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं तब भी आप साइको एग्ज़ाम्स के लिए उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि पार्ट भी एक बड़ा फैक्ट है कि किस तरीके से वहाँ पे कितने स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये डेटा किसी के पास भी नहीं है, केवल इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो आप उम्मीद रख सकते हैं अपने साइको एग्ज़ाम्स के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करें इस बोर्ड में तो 3,133 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 8 गुना यानी कि 25,064 कैंडिडेट को साइको एग्ज़ाम्स के लिए इस बोर्ड में अपीयर होना है। आरआरबी बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे सीवीटी फर्स्ट स्टेज के लिए जो कट ऑफ था डिपार्टमेंट वाइज देखें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ओबीसी और
जनरल, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जिस तरीके से कट ऑफ था वो यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसी की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 766 वैकेंसी, ओबीसी में 332 वैकेंसी, एससी में 224 और एसटी में 162 यहाँ पर वैकेंसी है। 8 गुना जो कैंडिडेट जाएंगे वो जनरल से 6128, ओबीसी से 2656, एससी से 1792 और एसटी से 1296 स्टूडेंट को साइको के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी है और जो कंपटीशन लेवल इस बोर्ड का है उस हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ रह सकती है वो 48 से 53 के बीच जनरल कैंडिडेट के लिए रह सकती है, ओबीसी के लिए 40 से 44 के बीच रह सकती है, एससी के लिए 33 से 38 के बीच रह सकती है और एसटी के लिए 32 से 35 के बीच यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1484 है। साइको के लिए 8 गुना होकर के 11872 स्टूडेंट को साइको एग्जाम्स में यहाँ पर इस बोर्ड के लिए अपीयर होना है। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की, जो कि रेड जोन में आता है ये बोर्ड। और यहाँ पर जो कट ऑफ थी सीवीटी फर्स्ट की वो थोड़ी हाई थी कट ऑफ, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी कम है। आरआरबी चंडीगढ़ है और इसकी लोकेशन जिस हिसाब से है और जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बनता है उस हिसाब से जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है वो दिखाई गई है आपको। वैकेंसी की बात करें तो 664 वैकेंसी जनरल में है, 351 ओबीसी में है, 193 एससी में और 100 वैकेंसी एसटी के लिए है। 8 गुना जो हो रहे हैं जनरल के लिए 5312, ओबीसी के लिए 2808, एससी के लिए 1544 और एसटी के लिए 800 कैंडिडेट यहाँ पे साइको के लिए जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखा जाए तो 55 से 60 के बीच रह सकती है यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए ये 42 से 47 हो सकती है, एससी के लिए 40 से 47 और एसटी के लिए 30 से 35 यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। टोटल वैकेंसी देखें अगर स्पोर्ट के लिए तो 1308 है, जिसके 8 गुना यानी कि 10,464 कैंडिडेट को साइको एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। तो ये थे बोर्ड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एएलपी सीवीटी 3 साइको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली लाइव 3:30 बज के यहाँ पर आप साइको एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें आपको साइको एग्जाम्स की सभी तरीके की बैटरी टेस्ट को उनकी मेथड किस तरीके से उनको आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे कम समय में, ये आपको बताया जाता है और इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आगे के जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।